नमस्कार दोस्तों, मैं उपनिरीक्षक आरती सिंह एक बार फिर से आज आप सबके साथ रूबरू हो रही हूँ। उपनिरीक्षक राजस्थान पुलिस का परिणाम आ चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। और रिजल्ट की शुरुआत करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सभी के एक से होते हैं, लेकिन हौसले अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमें क्या करना है? संघर्ष और निखरने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं परिणाम की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट है, जब भी डिक्लेयर होता है तो उसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरियाज के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए परिणाम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो हम इसकी कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा प्लाटून कमांडर दोनों के लिए थी, और इसकी कैटेगरीज होती हैं वैसे तो लाइक आर्म्ड पुलिस, देन प्लाटून कमांडर, उसके बाद में एमबीसी, आईबी, काफ़ी ऑप्शन होंगे। मुख्य हम उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर को लेके चलते हैं। तो इसके परिणाम के कट ऑफ के लिए पहले हम टीएसपी क्षेत्र की जो कट ऑफ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टीएसपी में चूंकि मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो टीएसपी क्षेत्र की जो मेल है इनकी कट ऑफ में जनरल और एससी, इन दो कैटेगरीज की कट ऑफ रही है 267.03, 267.03। वहीं एसटी, टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं हम, एसटी कैटेगरी के बॉयज की कट ऑफ रही है 214.50, 214.50। वहीं महिलाएं हैं, उनमें जनरल और एसटी कैटेगरी की महिलाओं की कट ऑफ रही है 226.04, 226.04। वहीं डिवोर्सी और विडो कोटे की जो महिलाएं हैं इनकी कट ऑफ में लिखा गया है नॉट अवेलेबल। दैट मीन्स समवेयर जो इस कोटे की महिलाएं हैं नॉन टीएसपी एरिया की, दे ऑल हैज गॉट सिलेक्टेड, या फिर इस कैटेगरी में जितनी रिक्वायरमेंट थी दैट हैज गॉट फुलफिल्ड। उसके अलावा जो टीएसपी क्षेत्र के एक्स सर्विसमैन हैं उनका कट ऑफ रहा है 213.61। तो यह तो बात थी टीएसपी क्षेत्र की। और अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र, जहां अधिकतम जनसंख्या है और जहां के अधिकतम हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं। तो लेट्स सी कि नॉन टीएसपी एरियाज में क्या कट ऑफ रही हैं। नॉन टीएसपी एरिया में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इन चारों कैटेगरीज के जो मेल कैंडिडेट्स हैं इनकी कट ऑफ रही है 335.91, 335.91। वहीं इन चारों कैटेगरीज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इन चारों कैटेगरीज में फीमेल्स की जो कट ऑफ रही है वो रही है 310.34, 310.34। इसी के साथ जो एससी कैटेगरी के मेल हैं उनकी कट ऑफ रही है 307.36, और एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए उपनिरीक्षक बनने को कट ऑफ है 269.59, 269.59। यही एसटी कैटेगरी के जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ है 313.90, और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए कट ऑफ है 285.28, 285.28। विडो कैटेगरी की जितनी भी महिलाएं हैं, वेदर इट्स जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी कैटेगरीज में विडो कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो कट ऑफ रहा है वो है 213.48। डिवोर्स कैटेगरी में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो महिलाएं हैं डिवोर्स कैटेगरी में रही है 269.33, 269.33। वहीं डिवोर्स कैटेगरी में एससी और एसटी जो महिलाएं हैं उनका कट ऑफ रहा है 259.88 फॉर एससी एंड 247.82, 247.82 एसटी कैटेगरी। वहीं नॉन टीएसपी एरिया में जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कट ऑफ रहा है 281.31, 281.31। तो ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे परिणाम का कट ऑफ कि कौन सी कैटेगरी में कितने स्कोर पर चयन हो रहा है। और आखिर में मैं एक बात सभी साथियों से कहना चाहूंगी जो सफल हुए हैं विशेषकर, कि ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, क्योंकि अभी मुख्य परीक्षा, इस परीक्षा की एक अहम कड़ी आपका साक्षात्कार बाकी है, जिसके लिए अब हम रेगुलर बेसिस पे जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज शेयर करेंगे
उनसे बातचीत करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। तो मैं कहना ये चाहती थी कि सपना आप एक देखेंगे, पर उस एक सपने के पीछे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब हमारे कंधों के सितारे और हमारी कामयाबी शोर मचाएंगी। तो लगे रहिए तैयारी पर, साक्षात्कार के लिए काम कीजिए, और जब तक हम आगे के इंटरव्यूज शेयर करते हैं, आगे उपनिरीक्षक जो हमारे पूर्व से हैं, जो चयनित हैं, उनसे बात करते हैं, तब तक आप अपनी बेसिक तैयारी इंटरव्यू की कीजिए। और इस बेसिक तैयारी में आपको क्या करना है, आपको अपना जो अब तक का जीवन परिचय है वो अपने शब्दों में लिखना है। जी हाँ, आपको अपने नाम से, आपके ग्रामीण क्षेत्र से, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, आपकी अब तक की शैक्षणिक योग्यता में क्या विषय आपके हैं, वो क्या विषय रहे। अगर आपने उनमें से किसी सब्जेक्ट पर मास्टर्स किया है तो वो सब्जेक्ट, इसी के साथ में कोई एडिशनल डिप्लोमा या डिग्री आपने ली है तो वो, और इससे फर्दर जो डिटेल्स जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। हम इंटरव्यू पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। और जो चयनित नहीं हुए हैं, स्लाइटली कुछ मार्जिन से चूक गए इतनी मेहनत के बावजूद, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा और हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा।